नमस्कार मित्रों, हिंदी भाषा बोध चैनल में मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुरुक्षेत्र, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, उसके सप्तम सर्ग की वाचन करेंगे और रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय में आपको सहायता मिलेगी। और बिना समय व्यर्थ किए हुए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो कुरुक्षेत्र जो है वो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है और कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1946 में हुआ था, ये याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1946 में हुआ था। इसका जो कथा वस्तु है वो आप सभी जानते हैं, महाभारत का शांति पर्व है। 18वें दिन में जो शांति पर्व था, शांति पर्व, उस पर आधारित है ये। और युधिष्ठिर और भीष्म के बीच में संवाद होता है। कुल सर्ग 7 हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी भूमिका में दिनकर ने एक बात कही थी, कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञान के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। और एक विद्वान हुए थे भदंत आनंद कौशल्यायन, उन्होंने कहा था कुरुक्षेत्र नए युग की गीता है। तो आप इन सब फैक्ट को याद रखिएगा। 1946 में प्रकाशन, सर्ग 7, महाभारत का शांति पर्व 18वां दिन और भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में संवाद। सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उनका जीवन परिचय बात कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 को हुआ था, याद रखिएगा। बिहार के मुंगेर ज़िले में हुआ था, सिमरिया नामक गांव में। बिहार के मुंगेर ज़िले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। एक अत्यंत साधारण परिवार से वे आते हैं, एक कृषक परिवार से। और इनके जन्म के 2 वर्ष बाद ही इनके पिताजी का देहांत भी हो जाता है। बाल्यकाल बहुत मुश्किल से बीता। फिर उच्च शिक्षा तक ये पहुँचे धीरे धीरे और बीए ऑनर्स किया, इतिहास में पास हुए। फिर विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृति, राष्ट्रीयता, स्वदेश और स्वभाषा आदि प्रश्नों पर इन्होंने जिज्ञासा जाहिर की अपनी, और धीरे धीरे अपनी रचनाएं भी लिखने लग गए। इस और राष्ट्रीय चेतना की जो रचनाएं हैं इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इन्हें डिप्टी राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मुख्य राष्ट्र कवि तो आप सभी जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, और डिप्टी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। और इन्होंने बहुत सारी जगह काम भी किया, भारत सरकार के अधीन काम किया, राज्यसभा के सदस्य भी रहे और बहुत सारे काम, उपकुलपति भी रहे विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय में। और 24 अप्रैल 1974 में इनका निधन हो गया। 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हुआ। इनको बहुत सारे पद्म भूषण, डीलिट और आदि सम्मान प्राप्त हुए। ये आप जानते ही हैं कि रामधारी सिंह दिनकर बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। नेहरू ने ही इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया था और नेहरू के ही खिलाफ इन्होंने बहुत भाषण दिए राज्यसभा में होते हुए, और नेहरू जी ने इनके बातें सुनी भी, समझी भी। इनकी रचनाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं, आप सभी जानते हैं। रेणुका, हुंकार, सामधेनु,
कुरुक्षेत्र, चक्रवाल, रश्मिरथी, उर्वशी, कोयला और कवित्व, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। वैचारिक गद्य में इनके बहुत सारी पुस्तकें आई हैं। संस्कृति के 4 अध्याय इसमें महत्वपूर्ण हैं। शुद्ध कविता की खोज, साहित्यमुखी, भारतीय एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, हमारी सांस्कृतिक एकता, पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त नाम से भी इनकी पुस्तक आई है। और इनके विविध जो विधाएँ हैं उनमें भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ इनका संस्मरण संग्रह है। दिनकर की डायरी भी है, मेरी यात्राएं भी हैं। संस्कृति के 4 अध्याय को 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उर्वशी को 1973 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आपको याद रखना है। अब हम सीधा सीधा सप्तम सर्ग पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में है। सप्तम सर्ग। सप्तम सर्ग पढ़ने से पहले हम 7 सर्गों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं कि इनके अंदर क्या निहित है, क्या क्या बात हुई है। प्रथम सर्ग में महाभारत में युद्ध के कारणों पर बातचीत हुई है। दूसरे सर्ग में युधिष्ठिर भीष्म के पास युद्ध भूमि में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तृतीय सर्ग में भीष्म का कथन है, हमें शांति स्थापना के लिए युद्ध करना ही होता है, और युद्ध के पक्ष में बात की गई है। चतुर्थ सर्ग में है, इसमें भीष्म का आत्मविश्लेषण है चतुर्थ सर्ग में। पंचम सर्ग में है युधिष्ठिर का आत्मविश्लेषण है। षष्ठम सर्ग में है वर्तमान युग के ज्वलंत प्रश्नों पर बातचीत है। और सप्तम सर्ग में है मानवता पर चर्चा, मानवता की विशेषताएं और अलग अलग प्रकार की क्या क्या बातें होती हैं मानवता में, उन पर बातचीत हुई है। सप्तम सर्ग पर हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रागा नल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला, ऊपर उठने की करदम से लड़ता हुआ कमल सा, ऊब डूब करता उतराता घन में विधुमंडल सा। जय हो अध के गहन गर्त में गिरे हुए मानव की, मनु के सरल अबोध पुत्र की पुरुष ज्योति संभव की। हार मान हो गई न जिसकी किरण तिमिर की दासी, न्योछावर उस एक पुरुष पर कोटि कोटि सन्यासी। मही नहीं जीवित है मिट्टी से डरने वालों से, जीवित है वह उसे फूंक सोना करने वालों से। ज्वलित देख पंचाग्नि जगत से निकल भागता योगी, धुनी बनाकर उसे तापता अनासक्त रसभोगी। रश्मि देश की यह राह यहाँ तम से होकर जाती है, उषा रोज रजनी के सिर पर चढ़ी हुई आती है। और कौन है पड़ा नहीं जो कभी पापकारा में, किसके वसन नहीं भीगे बैतरणी की धारा में। अथ से ले इति तक किसका पथ रहा सदा उज्ज्वल है, तोड़ न सके तिमिर का बंधन इतना कौन अबल है। सूर्य सोम दोनों डरते जीवन के पथ पिच्छल से, होते ग्रसित पुनः चलते दोनों हो मुक्त कवल से। उठता गिरता शिखर गर्त दोनों से पूरित पथ पर, कभी विरथ चलता मिट्टी पर कभी पुण्य के रथ पर। करता हुआ विकट रण तम से पापी पश्चातापी, किरण देश की ओर चला जा रहा मनुष्य प्रतापी। जब तक है नर की आँखों में शेष व्यथा का पानी, जब तक है करती विदग्ध मानव को मलिन कहानी। जब तक है अवशिष्ट पुण्य बल की नर में अभिलाषा, तब तक है अक्षुण्ण मनुज में मानवता की आशा। पाप पुण्य दोनों वृत्तों पर यह आशा खिलती है, कुरुक्षेत्र के चिता भस्म के भीतर भी मिलती है। जिसने पाया इसे वही है सात्विक धर्म प्रणेता, सत्सेवक मानव समाज का सखा अग्रणी नेता। मिली युधिष्ठिर को यह आशा आखिर रोते रोते,
आंसू के जल में अधीर अंतर को धोते धोते, कर्म भूमि के निकट विरागी को प्रत्यागत पाकर, बोले भीष्म युधिष्ठिर का ही मनोभाव दोहराकर, अंत नहीं नरपंथ का कुरुक्षेत्र की धूल, आंसू बरसें तो नहीं तो यहीं खिले शांति का फूल। ये यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये दोहा विधा है। द्वापर समाप्त हो रहा है धर्मराज देखो, लहर समेटने लगा है एक पारावार, जग से विदा हो जा रहा है कालखंड एक, साथ लिए अपनी समृद्धि की चिता का छार, संयोग की धूलि में समाधि युग की ही बनी, बह रही जीवन की आज भी अजस्त्र धार, गति ही अचेत हो गिरा है मृत्यु गोद बीच, निकट मनुष्य के अनागत रहा पुकार, मृत्यु के अधूरे स्थूल भाग ही मिटे हैं यहाँ, नर का जला है नहीं भाग्य शरण में, शोषित में डूबा है मनुष्य मनुजत्व नहीं, छिपता फिरा है देह छोड़ वह मन में, आशा है मनुष्य की मनुष्य में, ना ढूंढो उसे धर्मराज मानव का लोक छोड़ वन में, आशा मनुजत्व की विजेता के विलाप में है, आशा है मनुष्य की तुम्हारे अश्रुकण में। रण में प्रवृत्त राग प्रेरित मनुष्य होता रहती विरक्त, किंतु मानवता की मति है, मन से कराहता मनुष्य पर ध्वंस बीच तन में नियुक्त उसे करती नियति है, प्रतिशोध से हो द्रप्त वासना हंसाती उसे, मन को कुरेदती मनुष्यता की क्षति है, वासना विराग दो कगारों में पछाड़ खाती जा रही मनुष्यता बनाती हुई गति है। ऊंचा उठ देखो तो किरीट राज धन तप जप याग योग से मनुष्यता महान है, धर्म सिद्ध रूप नहीं भेद भिन्नता का यहाँ, कोई भी मनुष्य किसी अन्य के समान है, वह भी मनुष्य है न धन और बल जिसे, मानव ही वह जो धनी या बलवान है, मिला जो निसर्ग सिद्ध जीवन मनुष्य को है, उसमें न दिखता कहीं भी व्यवधान है। अब तक किंतु नहीं मानव है देख सका, श्रृंग चढ़ जीवन की समता अमरता, प्रत्यय मनुष्य का मनुष्य में न दृढ़ अभी, एक दूसरे से अभी मानव है डरता, और है रहा सदैव शंकित मनुष्य यह, एक दूसरे में द्रोह द्वेष विष भरता, किंतु अब तक है मनुष्य बढ़ता ही गया, एक दूसरे से सदा लड़ता झगड़ता। कोटि नरवीर मुनि मानव के जीवन का रहे खोजते ही, शिवरूप आयु भर हैं खोजते इसे ही सिंधु मथित हुआ है, और छोड़े गए व्योम में अनेक ज्ञान शर हैं, खोजते इसे ही पाप पंक में मनुष्य गिरे, खोजते इसे ही बलिदान हुए नर हैं, खोजते इसे ही मानवों ने है विराग लिया, खोजते इसे ही किए ध्वंसक समर हैं, खोजना ऐसे हो तो जलाओ शुभ्र ज्ञान दीप, आगे बढ़ो वीर कुरुक्षेत्र के शमशान से, राग में विरागी राजदंड धर योगी बनो, नर को दिखाओ पंथ त्याग बलिदान से, दलित मनुष्य में मनुष्यता के भाव भरो, दर्प की दुरग्नि करो दूर बलवान से, हिम शीत भावना में आगे अनुभूति की दो, छीन लो हलाहल उदग्र अभिमान से, रण रोकना है तो उखाड़ विषदंत फेंको, व्रक व्याघ्र भीति से मही को मुक्त कर दो, अथवा आजा के छागलों को भी बनाओ व्याघ्र, दांतों से कराल कालकूट विष भर दो, वट की विशालता के नीचे जो अनेक वृक्ष ठिठुर रहे हैं उन्हें फैलने का वर दो, रस सोखता है जो मही का भीमकाय वृक्ष, उसकी शिराएं तोड़ो डालियां कतर दो। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी, है सबको अधिकार मृत्यु का पोषक रस पीने का, विविध अभावों में अशंक हो कर जग में जीने का, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन, उद्धिज निभ चाहते सभी नर, बढ़ना मुक्त गगन में, अपना चरम विकास खोजना किसी प्रकार भुवन में, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ में पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं,
न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। था पथ सहज अतीव सम्मिलित हो समग्र सुख पाना, केवल अपने लिए नहीं कोई सुख भाग चुराना। उसे भूल नर फंसा परस्पर की शंका में भय में, निष्ठ हुआ केवल अपने ही हेतु भोग संचय में। इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा, तड़प रहा जिसमें पड़कर मानव समाज यह सारा। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरनी पर, भोग सकें जो इन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। भू से लेकर अंबर तक यह जल कभी न घटने वाला, यह प्रकाश यह पवन कभी भी नहीं सिमटने वाला। यह धरती फल फूल अन्न धन रतन उगलने वाली, यह पालिका मृगभ्य जीव की अटवी सघन निराली। तुंग श्रृंग ये शैल की जिनमें हीरक रत्न भरे हैं, ये समुद्र जिनमें मुक्ता विद्रुम प्रवाल बिखरे हैं। और मनुज की नई नई प्रेरक वे जिज्ञासाएं, उसकी वे सुबलिष्ठ सिंधु मंथन में दक्ष भुजाएं। अन्वेषणी बुद्धि वह तम में भी टटोलने वाली, नव रहस्य नवरूप प्रकृति का नित्य खोलने वाली। इस भुज इस प्रज्ञा के सम्मुख कौन ठहर सकता है, कौन विभव वह जो कि पुरुष को दुर्लभ रह सकता है। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का विलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, यह पर क्यों न देती न स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोश भाग्य के बल से। और मरा जब पूर्व जन्म में वह धन संचित करके, विदा हुआ था न्यास समर्जित किसके धर में धर के। जन्मा है वह जहाँ आज जिस पर उसका शासन है, क्या है यह घर वही और यह उसी न्यास का धन है। यह भी पूछो धन जोड़ा उसने जब प्रथम प्रथम था, उस संचय के पीछे तब किस भाग्यवाद का क्रम था। वही मनुज के श्रम का शोषण, वही अनयमय दोहन, वही मलिन छल नर समाज से, वही ग्लानिमय अर्जन। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुज मात्र का धन है, धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। सहज सुरक्षित रहता यह अधिकार कहीं मानव का, आज रूप कुछ और दूसरा ही होता इस भव का। श्रम होता सबसे अमूल्य धन, सब जन खूब कमाते, सब अशंक रहते अभाव से, सब इच्छित सुख पाते। राजा प्रजा नहीं कुछ होता, होते मात्र मनुज ही, भाग्य लेख होता न मनुज को, होता कर्मठ भुज ही। कौन यहाँ राजा किसका है, किसकी कौन प्रजा है, नर ने होकर भ्रमित स्वयं ही यह बंधन सृजा है।
बिना विघ्न जल अनिल सुलभ हैं आज सभी को जैसे, कहते हैं थी सुलभ भूमि भी कभी सभी को वैसे। नर नर का प्रेमी था मानव मानव का विश्वासी, अपरिग्रह था नियम लोग थे कर्मलीन सन्यासी। बंधे धर्म के बंधन में सब लोग जिया करते थे, एक दूसरे के दुख हंसकर बांट लिया करते थे। सब्र नहीं है, सभी है। उच्च नीच का भेद नहीं था, जन जन में समता थी। था कुटुंब सा जन समाज, सब पर सबकी ममता थी। जी भर करते काम, जरूरत भर सब जन थे खाते। नहीं कभी निज को औरों से थे विशिष्ट बतलाते। सब थे बद्ध समष्टि सूत्र में, कोई छिन्न नहीं था। किसी मनुज का सुख समाज के सुख से भिन्न नहीं था। चिंता न थी किसी को कुछ निज हित संचय करने की, चुराग्रास मानव समाज का अपना घर भरने की। राजा प्रजा नहीं था कोई और नहीं शासन था, धर्म नीति का जन जन के मन मन पर अनुशासन था। अब जो व्यक्ति स्वत्व रक्षित है दंड नीति के कर से, स्वयं समादृत था वह पहले धर्म निरत नर नर से। ऋजु था जीवन पंथ चतुर्दिक थी उन्मुक्त दिशाएं, पग पग पर थीं अड़ी राज्य नियमों की नहीं शिलाएं। अनायास अनुकूल लक्ष्य को न मानव पा सकता था, निज विकास की चरम भूमि तक निर्भय जा सकता था। तब पैठा कलिभाव स्वार्थवन कर मनुष्य के मन में, लगा फैलने गरल लोभ का छिपे छिपे जीवन में। पड़ा कभी दुष्काल मरे नर जीवित का मंडोला, घर के किसी निभृत कोने से लोभ मनुज का बोला। हाय रखा होता संचित कर तूने यदि कुछ अपना, इस संकट में आज नहीं पड़ता यूं तुझे कल्पना। नहीं टूटती तुझ पर सबके साथ विपद यह भारी, जाग मूड आगे के हित अब भी तो कर तैयारी। और जगह सचमुच मनुष्य पछतावे से घबरा कर, लगा जोड़ने अपना धन औरों की आंख बचाकर। चला एक नर जिधर उधर ही चले सभी नर नारी, होने लगी आत्मरक्षा की अलग अलग तैयारी। लोभ नागिनी ने विष फूंका, शुरू हो गई चोरी। लूटमार शोषण प्रहार छीना झपटी बरजोरी। छिन्न भिन्न हो गई श्रृंखला नर समाज की सारी, लगी डूबने कोलाहल के बीच मही बेचारी। तब आई तलवार शमित करने को जगत दहन को, सीमा में बांधने मनुज की नई लोभ नागिन को। और खड़गधर पुरुष विक्रमी शासक बना मनुज का, दंड नीतिधारी त्रासक नर्तन में छिपे धनुष का। तज समष्टि को व्यष्टि चली थी निज को सुखी बनाने, गिरी गहन दासत्व गर्त के बीच स्वयं अनजाने। नर से नर का सहज प्रेम उठ जाता नहीं भुवन से, नर से नर का सहज प्रेम उठ जाता नहीं भुवन से। छल करने में सकुचाता यदि मनुज कहीं परिजन से, रहता यदि विश्वास एक में अचल दूसरे नर का। निज सुख चिंतन में न भूलता वह यदि ध्यान अपर का, रहता याद उसे यदि वह कुछ और नहीं है नर है। विज्ञ वंशधर मनु का पशु पक्षी से योनि इतर है, तो न मानता कभी मनुज निज सुख गौरव खोने में, किसी राज सत्ता के सम्मुख विनत दास होने में। सह न सका जो सहज सुकोमल स्नेह सूत्र का बंधन, दंड नीति के कुलिश पाश में अब है बद्ध वही जन। दे न सका नर को नर जो सुख भाग प्रीति से नय से, आज दे रहा वही भाग वह राज खड़क के वह से। अवहेला कर सत्य न्याय के शीतल उद्गारों की, समझ रहा नर आज भली विध भाषा तलवारों की। इससे बढ़कर मनुज वंश का और पतन क्या होगा, मानवीय गौरव का बोलो और हनन क्या होगा। नर समाज को एक खड़गधर नृपति चाहिए भारी, डरा करें जिससे मनुष्य अत्याचारी अविचारी। नृपति चाहिए क्योंकि परस्पर मनुज लड़ा करते हैं, खड़ग चाहिए क्योंकि न्याय से वे न स्वयं डरते हैं। नृपति चाहिए जो कि उन्हें पशुओं की भांति चलाए, रखे अनय से दूर नीति नय पग पग पर सिखलाए। नृप चाहिए नरों को जो समझे उनकी नादानी, रहे छींटता पल पल पारस्परिक कलह पर पानी। नृप चाहिए नहीं तो आपस में वे खूब लड़ेंगे, एक दूसरे के शोणित में लड़कर डूब मरेंगे।
राजतंत्र द्योतक है नर की मलिनहीन प्रकृति का, मानवता की ग्लानि और कुत्सित कलंक संस्कृति का। आया था यह प्रगति रोकने को केवल दुर्गुण की, नहीं बांधने को सीमा उन्मुक्त पुरुष के गुण की। सो देखो अब दिशा विचारों की भी निर्धारित है, सो देखो अब दिशा विचारों की भी निर्धारित है। राज नियम से परे कर्म क्या चिंतन भी वारित है। कृष्ण हो कि हो विदुर नियोजित, सब पर एक नियम है कि मन वच और कर्म पर अनुशासन का क्रम है। भी यदि क्रिया रही अनुकूल नहीं सत्ता के, तृणवत नगण्य है सम्मुख राज प्रथा के। उसका रक्षण ही ध्येय एक शासन का, भूमि की ओर न बह सकता प्रवाह जीवन का। कहीं रूढ़ि विपरीत बात कोई न बोल सकता है, दया धर्म का भेद मुक्त होकर न खोल सकता है। ग्रीवा पर दुशील तंत्र की शिला भयानक धारे, घूम रहा है मनुष्य जगत में अपना रूप विसारे। अपना बस रख सका नहीं अविचल वह अपने मन पर, अतः बिठाया एक खड़ग दर प्रहरी निज जीवन पर। और आज प्रहरी यह देता उसे न हिलने डुलने, रूढ़ी बंध से परे मनुष्य का रूप निराला खुलने। किंतु स्वयं नर ने कुकृत्य से संभव किया इसे है, आपस में लड़ झगड़ उसी ने आदर दिया इसे है। जब तक स्वार्थशैल मानव के मन का चूर न होगा, तब तक नर समाज से असिधर प्रहरी दूर न होगा। नर है विकृत अतः नरपति चाहिए ध्वज धर्म ध्वजधारी, राजतंत्र है हे इसी से राजधर्म है भारी। धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की, है सच्चा मनुजत्व ग्रंथियाँ सुलझाना जीवन की। दुर्लभ नहीं मनुज के हित निज वैयक्तिक सुख पाना, किंतु कठिन है कोटि कोटि मनुजों को सुखी बनाना। एक पंथ है छोड़ जगत को अपने में रम जाओ, खोजो अपनी मुक्ति और निज को ही सुखी बनाओ। अपर पंथ है औरों को भी निज विवेक बल देकर, पहुँचो स्वर्गलोक में जग से साथ बहुत को लेकर। जिस तप से तुम चाह रहे पाना केवल निःसुख को, कर सकता है दूर वही तप अमित नरों के दुख को। निज तप रखो चुरा निज हित बोलो, क्या न्याय यही है क्या समष्टि हित मोक्ष दान का उचित उपाय यही है। निज को ही देखो न युधिष्ठिर, देखो निखिल भुवन को। स्ववत शांति सुख की ईहा में निरत व्यग्र जन को, माना इच्छित शांति तुम्हारी तुम्हें मिलेगी वन में। चरण चिन्ह पर कौन छोड़ जाओगे यहाँ भुवन में, स्यात दुख से तुम्हें कहीं निर्जन में मिले किनारा। शरण कहाँ पाएगा पर यह दहमान जग सारा, और कहीं आदर्श तुम्हारा ग्रहण करें नर नारी। तो फिर जाकर बसे विपिन में उखड़ सृष्टि यह सारी। बसी भूमि मरघट बन जाए राजभवन हो सूना, जिससे डरता यति उसी का बन बन जाए नमूना। त्रिविध ताप में लगे वहाँ भी जलने यदि पुरवासी, तो फिर भागे उठा कमंडलु वन से भी सन्यासी। धर्मराज क्या यति भागता कभी गेह या वन से, सदा भागता फिरता है वह एकमात्र जीवन से। वह चाहता सदैव मधुर रस नहीं तिक्त या लोना, वह चाहता सदैव प्राप्ति ही नहीं कभी कुछ खोना। प्रमुदित पाकर विजय पराजय देख खिन्न होता है, हंसता देख विकास हास को देख बहुत रोता है। रह सकता ना तटस्थ खींचता रोता कुलाता है, कहता क्यों जीवन उसके अनुरूप न बन जाता है। लेकिन जीवन जड़ा हुआ है सुधर एक ढांचे में, अलग अलग वह ढला करे किस किस के सांचे में, किसके सांचे में। यह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृतदास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, यह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। यह पयोधि सबका मुख करता विरत लवण कटु जल से, देता सुधा उन्हें जो मचते इसे मंदराचल से। बिना चढ़े फुनगी पर जो चाहता सुधा पल पाना, पीना रस पीयूष किंतु यह मंदिर नहीं उठाना। खारा कह जीवन समुद्र को वही छोड़ देता है, सुधा सुरामणि रत्न कोश से पीठ फेर लेता है। भाग खड़ा होता जीवन से स्यात सोच यह मन में, सुख का अक्षय कोश
कहीं प्रक्षिप्त पड़ा है वन में, जाते ही वह जिसे प्राप्त कर सब कुछ पा जाएगा। गेह नहीं छोड़ा कि देह धर जनाकीर्ण, गेह नहीं छोड़ा कि देह धर फिर न कभी आएगा। जनाकीर्ण जग से व्याकुल हो निकल भागना वन में, धर्मराज है घोर पराजय नर की जीवन रण में। यह निवृत्ति है ग्लानि पलायन या का यह कुत्सित क्रम है, फिर न कभी, ये गलत ऊपर पंक्ति जुड़ेगी, निःश्रेयस यह भ्रमित पराजित विजित बुद्धि का भ्रम है। इसे दीखती मुक्तिरोर से श्रवण मूंद लेने में, और दहन से परित्राण पथ पीठ फेर देने में। मरुद भीत प्रतिकाल छिपाती सजग क्षीण बल तप को, छाया में डूबती छोड़कर जीवन के आतप को। कर्मलोक से दूर पलायन कुंज बसा कर अपना, निरी कल्पना में देखा करती अलभ्य का सपना। वह सपना जिस पर अंकित उंगली का दाग नहीं है, वह सपना जिसमें ज्वलंत जीवन की आग नहीं है। वह सपनों का देश कुसुम ही कुसुम जहाँ खिलते हैं, उड़ती कहीं न धूल, न पथ में कंटक ही मिलते हैं। कटुकी नहीं मात्र सत्ता है जहाँ मधुर कोमल की, लोह पिघल कर जहाँ रश्मि बन जाता विधुमंडल की। जहाँ मानती हुक्म कल्पना का जीवन धारा है, होता सब कुछ वही जो कि मानव मन को प्यारा है। उस विरक्त से पूछो मन से वह जो देख रहा है, उस कल्पना जनित जगत का भू पर अस्तित्व कहाँ है। कहाँ वीथी है वह सेवित है जो केवल फूलों से, कहाँ पंथ वह जिस पर छिलते चरण नहीं शूलों से। कहाँ वाटिका वह रहती जो सतत प्रफुल्ल हरी है, व्योमखंड वह कहाँ कर्मरज जिसमें नहीं भरी है। वह तो भाग छिपा चिंतन में पीठ फेर कर रण से, विदा हो गए पर क्या इससे दाहक दुख भुवन से। और कहे क्या स्वयं उसे कर्तव्य नहीं करना है, नहीं कमा कर सही भीख से क्या न उधर भरना है। कर्म भूमि है निखिल महीतल, जब तक नर की काया तब तक है जीवन के अणु अणु में कर्तव्य समाया। क्रिया धर्म को छोड़ मनुज कैसे निज सुख पाएगा, क्रिया धर्म को छोड़ मनुज कैसे निज सुख पाएगा। कर्म रहेगा साथ भाग वह जाग जहाँ कहीं नहीं जाए, जहाँ कहीं जाएगा। कर्म रहेगा साथ भाग वह जहाँ कहीं जाएगा। धर्मराज कर्मठ मनुष्य का पथ संन्यास नहीं है, नर जिस पर चलता वह मिट्टी है आकाश नहीं है। ग्रहण कर रहे जिसे आज तुम निर्वेदा कुल मन से, कर्मन्यास वह तुम्हें दूर ले जाएगा जीवन से। दीपक का निर्वाण बड़ा कुछ श्रेय नहीं जीवन का है, सद्धर्म दीप्त सुख दीप्त रख उसको हरना तिमिर भुवन का। भ्रमा रही तुमको विरक्ति जो वह असस्त अबल है, अकर्मण्यता की छाया वह निरे ज्ञान का छल है। बचो युधिष्ठिर कहीं डुबो दे तुम्हें न यह चिंतन में, निष्क्रियता का धूम भयानक भर न जाए जीवन में। यह विरक्ति निष्कर्म बुद्धि की ऐसी क्षिप्र लहर है, एक बार जो उड़ा लौट सकता न पुनः वह घर है। यह अनित्य कह कहकर देती स्वादहीन जीवन को, निद्र को जागरती बताती जीवन अचल मरण को। सत्ता कहती अनस्तित्व को और लब खोने को, श्रेष्ठ कर्म कहती निष्क्रियता में विलीन होने को। कहती सत्य उसे केवल जो कुछ गोतीत अलभ है, मिथ्या कहती उस गोचर को जिसमें कर्म सुलभ है। कर्महीनता को पनपाती है विलाप के बल से, काट गिराती जीवन के तरु को विराग के छल से। सह सकती यह नहीं कर्म संकुल जग के कलकल को, प्रशमित करती अतः विविध विध नर के दीप्त अनल को। हर लेती आनंद हास कुसुमों का यह चुंबन से, और प्रगतिमय कंपन जीवित चपल तुहिन के कण से। शेष न रहते सबल गीत इसके विहंग के उर में, बजती नहीं बांसुरी इसकी उद्वेलन के सुर में। पौधों से कहती यह तुम मत बढ़ो वृद्धि ही दुख है, आत्मनाश है मुक्ति महत्तम मुरझाना ही सुख है। सुविकच
स्वस्थ सुरम्य सुमन को मरण भीति दिखलाकर करती है रसभंग काल का भोजन उसे बताकर। श्री सौंदर्य तेज सुख सबसे हीन बना देती है, यह विरक्ति मानव को दुर्बल दीन बना देती है। नहीं मात्र उत्साह हरण करती नर के प्राणों से, लेती छीन प्रताप भुजा से और दीप्ति बाणों से। धर्मराज किसको न ज्ञात है यह कि अनित्य जगत है, जन्मा कौन काल का जो नर हुआ नहीं अनुगत है। किंतु रहे पल पल अनित्य पता ही जिस नर पर छाई, नश्वरता को छोड़ पड़े कुछ और नहीं दिखलाई। द्विधा मूढ़ वह कर्मयोग से कैसे कर लेता है, कैसे हो सन्नद्ध जगत के रण में लड़ सकता है। तिरस्कार कर वर्तमान जीवन के उद्वेलन का, करता रहता ध्यान अहरनिश वो जो विद्रूप मरण का। अकर्मण्य वह पुरुष काम किसके कब आ सकता है, मिट्टी पर कैसे वह कोई कुसुम खिला सकता है। सोचेगा वह सदा निखिल अवनीतल ही नश्वर है, मिथ्या यह श्रमभार कुसुम ही होता कहाँ अमर है। जग को छोड़ खोजता फिरता अपनी एक अमरता, किंतु उसे भी कभी लील जाती अजेय नश्वरता। पर निर्विघ्न सरणी जगत की तब भी चलती रहती, एक शिखा ले भार अपर का जलती ही रहती है। झर जाते हैं कुसुम जीर्ण दल, नए फूल खिलते हैं, रुक जाते कुछ दल में फिर कुछ नए पथिक मिलते हैं। अकर्मण्य पंडित हो जाता अमर नहीं रोने से, आयु न होती क्षीण किसी कर्म भार ढोने से। इतना भेद अवश्य युधिष्ठिर दोनों में होता है, हंसता एक मृत्यु पर नभ में एक खड़ा रोता है। एक सजाता है धरती का अंचल फुल कमल से, भरता भूतल में समृद्धि सुषमा अपने भुजबल से। पंख झेलता हुआ भूमि का त्रिभित ताप को सहता, कभी खेलता हुआ ज्योति से कभी तिमिर में बहता। अधम अतल को फोड़ बहाता धार मृत्यु के पय की, रस पीता दुंदुभी बजाता मानवता की जय की। होता विदा जगत से जग को कुछ रमणीय बनाकर, साथ हुआ था जहाँ वहाँ से कुछ आगे पहुँचाकर। और दूसरा कर्महीन चिंतन का लिए सहारा, अम्बुधि में निर्यात खोजता फिरता विफल किनारा। कर्मनिष्ठ नर की भिक्ष पर सदा पालते तन को, अपने को निर्लिप्त अधम बतलाते निखिल भुवन को। कहता फिरता सदा जहाँ तक दृश्य वहाँ तक छल है, जो अदृश्य जो अलभ अगोचर सत्य वही केवल है। मानो सचमुच ही मिथ्या हो कर्म क्षेत्र यह काया, मानो पुण्य प्रताप मनुज के सचमुच ही हो माया। मानो कर्म छोड़ सचमुच ही मनुज सुधर सकता हो, मानो वह अंबर पर तज कर भूमि ठहर सकता हो। कलुष निहित मानो सच ही हो, जन्म लाभ लेने में भुज को दुख का विषम भार ईशल लघु कर देने में। गंधरूप रस शब्द स्पर्श मानो सचमुच पातक हो, रसना त्वचा घ्राण दृग श्रुति जो मित्र नहीं घातक हो। मुक्ति पंथ खुलता हो मानो सचमुच आत्महनन से, मानो सचमुच ही जीवन हो सुलभ नहीं जीवन से। मानो निखिल सृष्टि यह कोई आकस्मिक घटना हो, जन्म साथ उद्देश्य मनुज का मानो नहीं सना हो। धर्मराज क्या दोष हमारा, धरती यदि नश्वर है, भेजा गया यहाँ पर आया स्वयं न कोई नर है। निहित न होता भाग्य मनुज का यदि मिट्टी नश्वर है, चित्र योनिधर मनुज जन्मता स्यात कहीं अंबर में। किरण रूप निष्काम रहित हो क्षुधा तृषा के रुज से, कर्म बंध से मुक्तहीन दृग श्रवण नयन पद भुज से। किंतु वृत्ति है कठिन मनुज को भूख लगा करती है, से मन तक विविध भांति की तृषा जगा करती है। यह तृष्णा यह भूख न देती सोने कभी मनुज को, मन को चिंतन और कर्म की ओर भेजती भुज को। मन को स्वर्ग मृषा वह जिसको देह न पा सकती है, इससे तो अच्छा वह जो कुछ भुजा बना सकती है। क्योंकि भुज जो कुछ लाती मन भी उसको पाता है, निराध्यान भुज क्या मन को भी दुर्लभ रह जाता है। सफल भुजा वह मन को भी जो भरे प्रमोद लहर से, सफल ध्यान अंकन असाध्य रह जाए न जिसका कर से। जहाँ भुजा
का एक पंथ हो, अन्य पंथ चिंतन का। सम्यक रूप नहीं खुलता उस द्वंद्वग्रस्त जीवन का। केवल ज्ञानमयी निवृत्ति से द्विधा न मिट सकती है। जंगल छोड़ देने से मन की तृषा न घट सकती है। बाहर नहीं शत्रु छिप जाए, जिसे छोड़ नर वन में जाओ जहाँ वहीं पाओगे उसे उपस्थित मन में। पर जिस अरि को यति जीतता जग से बाहर जाकर, धर्मराज तुम उसे जीत सकते जग को अपना कर। हठयोगी जिसका वध करता आत्महनन के क्रम से, जीवित ही तुम उसे स्ववश में कर सकते संयम से। और जिसे पा कभी न सकता सन्यासी बैरागी, जग में रहकर हो सकते तुम उस सुख के भी भागी। वह सुख जो मिलता असंख्य मनुजों का हो अपना होकर, वह सुख जो मिलता असंख्य मनुजों का अपना होकर, हंसकर उसके साथ हर्ष में और दुख में रोकर। वह जो मिलता भुजा पंगु की ओर बढ़ा देने से, कंधों पर दुर्बल दरिद्र का बोझ उठा लेने से। सुकृत भूमि वनहीन मही यह देखो वह बहुत बड़ी है, पग पग पर सहाय हेतु दीनता विपिन्न खड़ी है। इसे चाहिए अन्न वसन जल, इसे चाहिए आशा, इसे चाहिए सुदृढ़ चरण भुज, इसे चाहिए भाषा, इसे चाहिए वह झांकी जिसको तुम देख चुके हो, इसे चाहिए वह मंजिल तुम आकर जहाँ रुके हो। धर्मराज जिसके भय से तुम त्याग रहे जीवन को, उस प्रदाह में देखो जलते हुए समग्र भुवन को। यदि संन्यास शोध है इसका तो मत युक्ति छिपाओ, सब हैं विकल सभी को अपना मोक्ष मंत्र सिखलाओ। जाओ शमित करो निज तप से नर के रागा नल को, वर्षाओ पीयूष करो अभिषिक्त दग्ध भूतल को। सिंहासन का भाग छीनकर दो मत निर्जन वन को, पहचानो निज कर्म युधिष्ठिर कड़ा करो कुछ मन को। शत विक्षत है भरत भूमि का, अंग अंग बाणों से त्राहि त्राहि का नाद निकलता है असंख्य प्राणों से। कोलाहल है महात्रास है विपद आज है भारी, मृत्यु विवर से निकल चतुर्दिक तड़प रहे नर नारी। इन्हें छोड़ वन में जाकर तुम कौन शांति पाओगे, चेतन की सेवा तज जड़ को कैसे अपनाओगे। पहुँचो अश्रु उठो द्रुत जाओ, वन में नहीं भुवन में हो खड़े असंख्य नरों की आशा बन जीवन में। बुला रहा निष्काम कर्म वह बुला रही है गीता, बुला रही है तुम्हें आर्त हो मही समर संभीता। तुम विविक्त आहत वसुधा को अमृत पिलाना होगा, इस विविक्त आहत वसुधा को अमृत पिलाना होगा। अमित लता गुलमों में फिर से सुमन खिलाना होगा, हरना होगा अश्रुताप हत बंधु अनेक नरों का। लौटाना होगा सुहास अगणित विषण अधरों का, मरे हुओं पर धर्मराज अधिकार न कुछ जीवन का। ढोना पड़ता सदा जीवितों को भी भार भुवन का, मरा सुयोधन जब ही पड़ा यह भार तुम्हारे पाले। संभलेगा यह सिवा तुम्हारे किसके और संभाले, मिट्टी का यह भार संभालो बन कर्मठ सन्यासी। पा सकता कुछ नहीं मनुज बन केवल व्योम प्रवासी, ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ है वह है मिट्टी में जीवन में, सम्यक विधि से इसे प्राप्त कर नर सब कुछ पाता है। मृत्युंजयी के पास स्वयं ही अंबर भी आता है, भोगो तुम इस भांति मृत्यु को दाग नहीं लग पाए। मिट्टी में तुम नहीं वही जिस तुम में विलीन हो जाए, और सिखाओ भोग बात की यही रीति जन जन को। करें विलीन देह को मन में नहीं देह में मन को, मन का होगा आधिपत्य जिस दिन मनुष्य के तन पर, होगा त्याग अधिष्ठित जिस दिन भोग लिप्त जीवन पर। कंचन को नर साध्य नहीं साधन जिस दिन जानेगा, जिस दिन सम्यक रूप मनुष्य का मानव पहचानेगा। वलकल मुकुट परे दोनों के छिपा एक जो नर है, अंतर्वासी एक पुरुष जो पिंडों से ऊपर है। जिस दिन देख उसे पाएगा मनुज ज्ञान के बल से, रह न जाएगी उलझ दृष्टि जब मुकुट और वलकल से। उस दिन होगा सुप्रभात नर के सौभाग्य उदय का, उस दिन होगा शंख ध्वनित मानव की महाविजय का। धर्मराज गंतव्य देश है दूर न देर लगाओ, इस पथ पर मानव समाज को कुछ आगे पहुँचाओ। सच है मनुज बड़ा पापी है नर का वध करता है, पर भूलो मत मानव के हित मानव ही मरता है। लोभ द्रोह प्रतिशोध बैर नरता के विघ्न अमित हैं,
तप बलिदान त्यागे संबल भी न किंतु परिमित हैं। प्रेरित करो इतर प्राणी को निज चरित्र के बल से, भरो पुण्य की किरण प्रजा में अपने तप निर्मल से। मत सोचो दिन रात पाप में मनुष्य निरत होता है, हाय पाप के बाद ही वही तो पछताता रोता है। यह क्रंदन यह अश्रु मनुष्य की आशा बहुत बड़ी है, बतलाता है यह मनुष्यता अब तक नहीं मरी है। सत्य नहीं पातक की ज्वाला में मनुष्य का जलना, सच है बल समेट कर उसका फिर आगे को चलना। नहीं एक अवलंब जगत का आभा पुण्यव्रति की, तिमिर व्यू में फंसी किरण भी आशा है धरती की। फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा, मिट्टी के जीवन की छोटी नपी तुली परिभाषा। ये याद रखना है, ये आता है। आशा के प्रदीप को जलाए चलो धर्मराज, एक दिन होगी मुक्ति भूमि रण भीति से। भावना मनुष्य की न राग में रहेगी लिप्त, सेवित रहेगा नहीं जीवन अनित से। हार से मनुष्य की न महिमा घटेगी और तेज न बढ़ेगा किसी मानव का जीत से। स्नेह बलिदान होंगे पाप नरता के एक, धरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग प्रीति से। तो ये था हमारा कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। इसका सार इस प्रकार है कि जब 18वां दिन आता है, शांति पर्व का समय रहता है, तो युधिष्ठिर युद्ध की विभीषिका को देखकर बिल्कुल विरक्त होने का मन हो जाता है, उनका विरक्त हो जाता है कि अब मुझे इस भुवन को, अपने महल को नहीं संभालना है, अब मुझे जो है संन्यास लेना है। तब मानवता का धर्म सिखाते हैं भीष्म उनको, और किस प्रकार से वो बोलते हैं कि तुम्हें अपना राज संभालना चाहिए, कोई संन्यास नहीं लेना चाहिए। सन्यासी होना और अपनी जिम्मेदारी से भागना, दोनों में अंतर होता है। तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो और ऐसा ना करो। तुम अपनी एक नई मानवता की परिभाषा गढ़ो, और इसी मानवता की परिभाषा गढ़ोगे तो आपके उदाहरण से इस धरती का कल्याण होगा। ऐसे वो समझाते हैं, जिसके कारण फिर वे संन्यास नहीं लेते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा आपको? आशा है आपकी सहायता होगी इस वीडियो से, और ऐसे ही हमें साथ देते रहिए, ऐसे ही हमें हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। आपका ही चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद।